अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे हो सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे, क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर, तो नहीं कर रहे हैं, खत्म हो चुका है एग्जाम्पल तक। हाँ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। ठीक है, 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू एडिशन के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपकी 3.1 है। अगर बात करें पुराना एडिशन, पुरानी जो जिनके पास पुराना एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, उनके हिसाब से 3.2 है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या बोलता है, फिर उसको करते हैं। और क्या, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके हिसाब से आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ऐसे नहीं सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इसके दो पार्ट है, हम पहला पार्ट अभी कर रहे हैं। उसके बाद 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, एक क्लास में 10वीं क्लास की बात हो रही है, 10th क्लास की बात हो रही है, वहां एक मैथ का क्विज रख रहे हैं वो क्लास में। तो उसके अंदर 10 बच्चे क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, पार्टिसिपेट। हाँ ठीक है। तो 10 student of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब अगर मान लो गर्ल्स अगर जो 10 बच्चों में गर्ल्स भी आ रही होंगी और बॉयज भी आ रहे होंगे, है ना। यहाँ तो क्या है कि टोटल जो बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, वो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब उन 10 बच्चे में कुछ लड़कियां भी, कुछ लड़के भी हो गए। और वो लड़कियों के बारे में बात करते हुए बोल रहा है क्वेश्चन वाला, एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं लड़की के बारे में बात करते हुए कि वो जो लड़की, जितने भी लड़की है हमारे पास, ठीक है, वो लड़कों से 4 ज्यादा है। मान लो लड़की है 7, तो इसका मतलब लड़के कितने हुए? लड़के हुए होंगे हमारे 3, क्योंकि 3 में जब हम 4 प्लस करेंगे तभी 7 बनेगा। समझ रहे हो ना। अगर मान लो लड़की 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब लड़के कितने हुए होंगे? लड़के हुए होंगे बॉयज ना, गर्ल्स, तो बॉयज 3 हुए होंगे। क्यों? क्योंकि अभी ही बोला है उसने कि जो हमारा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। जितने भी नंबर ऑफ बॉयज होंगे उसमें +4 करो, उसमें +4 करो, 4 ज्यादा, वही हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो 3 + 4 = 7। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अगर अभी भी नहीं आया तो अभी करेंगे इसको, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हुज टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, जिन्होंने पार्ट लिया है क्विज के अंदर, आपको उतना कितने गर्ल्स है क्विज में पार्टिसिपेट कर रही है, कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको वो फाइंड करना। तो लेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है, लेट कर लेंगे। तो यहाँ लेट करते हुए लिखते हैं, लेट सोल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। तो लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ boys took part in quiz equals to x. Let the number of girls took part in quiz equals to y. ठीक है, लेट कर लेके लड़के कितने हुए? लड़के x हो गए, लड़कियां y होंगी हमारी क्विज के अंदर। कुछ ऐसा केस है। ठीक है, तो अगर ये बात है तो पहली बात तो 2 कंडीशन है यहाँ। 2 कंडीशन कैसे भैया? पहली कंडीशन तो क्या है कि बच्चे कितने टोटल 10, तो उसका मतलब लड़कों, जितने भी लड़के हमारे पास, जितनी भी लड़कियां हैं उनको प्लस करो तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो लो भैया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो जो हमारा x + y हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, है ना। समझ गए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। हाँ, क्योंकि भाई टोटल बच्चे 10 है, जितने लड़के हैं उतने लड़के हैं, उनको प्लस कर दो तो 10 ही तो आएगा। ठीक है, अब अगली क्या है? वही है, तो कि अगर बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों से, मतलब लड़कियां कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट कंडीशन, और ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंडीशन की। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? सेकंड कंडीशन बोलते हैं कि जो y है ना, जो y है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो कितनी गर्ल्स है? गर्ल्स लड़कों से 4 ज्यादा है, गर्ल्स लड़कों से 4 ज्यादा है। तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब इसको आपको बताना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल बता देना फिर कितने लड़के कितनी लड़कियां, पर ऐसा नहीं करना है आपको।
आपको एक ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो भैया ग्राफ की हेल्प से कैसे सोल्व करें? सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन की ग्राफ पे लाइन बनाओ। अगर वो लाइन अगर इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी, इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी। अगर वो लाइन ग्राफ पे एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही होगी और आपको चेक करना है कॉमन पॉइंट क्या है, तो अगर कॉमन पॉइंट आपको मिल गया तो वही हमारा क्या है? सॉल्यूशन। मतलब कि वही हमारा x और y की वैल्यू होगी, x और y की वैल्यू होगी। मतलब पता लग जाएगा वहां से हमें कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, कितने नंबर ऑफ बॉयज है जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आया अभी भी कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं, अभी तो कहाँ क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ भाई। ठीक है, मेन मुद्दा तो अभी आएगा, समझ आ जाएगा आपको वहां से। तो ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम ग्राफ बनाने के लिए रब कर दूं ना, तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, इनका डब्बा बनाना पड़ेगा। अब क्या भी है वो अभी देखो ना, अभी देखो, अभी समझ आ जाएगा तुमको। तो बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यहाँ एक डब्बा बनाओ भाई, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। ठीक है, बना दिया। और यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। ठीक है, अरे क्या कर दिया भैया, क्या कर रहे हो? अच्छे से लिखो ना। ठीक है, x y। ठीक है, यहाँ एक बार x0 पुट करो तो y निकालो, क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। अगर मैं x0 पुट करूं तो प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो x0 तो y 10। अच्छा, अब सेम y के साथ करो, y 0 कर दो और x निकालो। अगर यहाँ y 0 करूंगा तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x कितना आएगा? x 10 ही आएगा भाई, तो x भी 10। अब जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए कराया है, ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन के लिए भी करो। यहाँ करते हैं ना, तो सेकंड इक्वेशन फॉर इक्वेशन सेकंड, इंक डाल लूं मैं, एक सेकंड में है ना, इंक डाल लेता हूं। समझ रहे हो ना आप? अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है, ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। और फिर यहाँ से अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यहाँ से अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखो अभी कैसे। ठीक है, फॉर इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड ये हमारी y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो यहाँ इसके लिए डब्बा बनेगा, एक बनाओ भाई। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और x को 0 पुट कर देंगे। तो पुट करो यहाँ x को 0, तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पुट कर दो। अब y को 0 कर दो और x की निकाल दो। तो अगर y को 0 करूंगा मैं, यहाँ 0 इक्वल्स टू, यहाँ ना, यहाँ 0 पुट करूं तो x प्लस 4, तो ये प्लस का 4 है, वहां जाएगा माइनस का 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी -4। चलो x की वैल्यू -4। ठीक है, अब अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऐसे भी है, कैसे मिल गया? देखो क्या है, कि आपको ऐसे काम करना है इनके अंदर, ना कि ऐसे ना, मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। कैसे, क्या बोल रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? अभी देखो कि आपको ऐसे लेना है, ये ऐसे 90 में, ना कि ऐसे। मतलब x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो एक तो पॉइंट ये मिलेगा 0,10 और एक ये 10,0। 2 पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन के। ठीक है, इसके कैसे मिलेंगे? ऐसे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ऐसे लेना, कि आपको ऐसे 0,-4 लेना, आपको लेना है 0,4 नीचे, ऐसे ऐसे x और y ऐसे। तो इसके लिए पॉइंट क्या मिलेगा? इसके लिए पॉइंट मिलेगा अपने को, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं। इसके लिए 0,4 और अगला क्या है? -4,0। ठीक है, तो फटाफट से ग्राफ बनाते हैं और ये जो पॉइंट निकले हैं एक ग्राफ पे बनाते हैं। फिर 2 इक्वेशन बनेगी, फिर चेक करेंगे वो एक पॉइंट पे कट कर रही है। अगर कट कर रही है तो वही हमारा आंसर होगा। नहीं आया अभी भी समझ, अभी आ जाएगा भाई। चिंता काहे लेते हो बाबू, है ना, चिंता काहे लेते हो? तो मैं फटाफट से डायग्राम बना लेता हूं अपना, मतलब ग्राफ बना लेता हूं ना, है ना। लो भी बना लिया ग्राफ बना लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने ग्राफ में कैसे बनाया भैया बता दो एक बार। देखो कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ 2 का टेबल लिया है। देखो 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 10 12 ना, 10 भूल गया था बोलना, कोई बात नहीं।
तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे मैंने इसका अपना ग्राफ बना लिया। अब इस पे हम इन कोऑर्डिनेट को चिपका देते हैं। तो देखो, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमारा है 0, -10। अब 0, -10 का मतलब क्या भैया, ये जो पहली वैल्यू होती है x की होती है y की, तो x की वैल्यू 0 और y की 10। x की वैल्यू 0 तो यही होती है 0, बीचों बीच होती है 0, और y की क्या होती है अभी, y की 10। अगर y की 10 देख रहा हूं, ये y होता है, ये -y होता है, ये x होता है आपका, और ये -x होता है। तो x की 0 y की 10, x की 0 y की 10, y की 10 ये रही। तो देखो y पे ही हमारा x क्या होता है, 0 होता है ना। y ये लाइट भूल गई, अरे यार ये लाइट परेशान कर रही है मेरे को, कहाँ डालूंगा। ठीक है, तो y पे x 0 होता है, तो यहां अगर x 0 है तो इस लाइन पे भी x 0 होगा, और ये y 10 हो गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10,0, मतलब x की 10 और y की 0 है, तो x की 10 ढूंढो पहले, ये रहा, ये x होता है हमारा, तो ये 10 रहा। अच्छा y 0 यहां होगा, और इस लाइन पे भी y 0 ही होगा ना। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा हमारा 10,0। अब ये जो पॉइंट दो मिल चुके हैं, इनको आप ज्वाइन कर दो भाई, कर दे ज्वाइन इनको, लो ज्वाइन कर देते। टेढ़े तो हो गए आखिरी, पर काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, लो ये ज्वाइन कर दी लाइन, और इस लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन, ये ना फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। तो यहां लिखो कि ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये है हमारी x + y = 10 वाली की ये अपनी इक्वेशन है। अच्छे से लिख दूंगा इसको, राइटिंग बेकार सी होगी यार। तो ये है x + 10y = अब ठीक है ना, अब फिर भी ठीक है। देखो लाइट ने मेरा मूड खराब कर दिया यार, दिमाग खराब कर दिया, बार-बार हिल रही है। कोई बात है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं, इसको नोटंकी भी करने है लाइट को। खैर लाइट क्या, मैं भी तो नोटंकी कर रहा हूँ मैं भी नोटंकी कर रहा हूँ भाई, लाइट के साथ नोटंकी हो रही है। तुम भी क्या बोल रहे हो भैया पढ़ा होना, क्या ये बक बक कर रहे ने लग जाते हो बार वीडियो के बीच में। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन के लिए, हाँ ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसके लिए ये पॉइंट आए थे, तो इसको पॉइंट पर बनाते हैं। तो इसका मतलब है x की 0 y की 4, x की 0 y की 4, x की 0 y की 4, x की 0 नहीं होगी, y की 4 ये रही। तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा हमारा 0,4। ठीक है, और अगला -4 0, तो -4, ये x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 कहाँ होती है, देखो ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, तो x ये -4 ये रहा, और y 0 तो यही होगा ना भाई, y यहाँ था 0, तो इस लाइन पे भी तो y 0 ही होगा, x पे y 0 होता है, y पे x 0 होता है। तो ये पॉइंट होगा हमारा, ये होगा -4,0। तो ये दो पॉइंट मिले अपने को इस इक्वेशन के, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं ना। तो लो भाई ना, मैंने क्या किया है, ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही थी, तो मैंने इसको दोबारा से एक बार लाइन इनकी सीधी खींच दी है ना, पहले से आपको अब सीधी दिख रही है ना। ठीक है, तो ठीक है, अब ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन किस इक्वेशन की है, एक सेकंड, एक रब हो गया यहाँ, ये x है ना, x। ठीक है, ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन की है, और जो ये लाइन है ये हमारी सेकंड इक्वेशन की है। लिखते हैं कैसी है, कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी है y = x + 4। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि दोनों इक्वेशनों की लाइन बनाओ ग्राफ के अंदर, जहां वो कट करेगी वो हमारा आंसर है, वो हमारा सॉल्यूशन है। तो कहां कट करिए वो देखते हैं एक बार। तो ये दोनों लाइन यहाँ कट कर रही है ना, एक ये लाइन, तो दोनों यहाँ कट कर रही है। तो इस पॉइंट को देखते हैं ग्राफ पे क्या है। अगर मैं इसको x कोऑर्डिनेट के देखूं तो ये कुछ 3 बन रहा होगा, 2 और 4 के बीच में है ना, ये 3 है, और यहाँ मैं कुछ देखूं तो ये 6 और 8 के बीच में आया है, ये हमारा 7 कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट कैसा आया हमारे पास 3,7, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू 7 है, ये सोल्यूशन होता है, इससे पता लगता है वेरिएबल की वैल्यू क्या है।
अब आप बोलो भैया आपके पास तो ग्राफ नहीं था, आप ये एग्जैक्ट कैसे बता रहे हो? क्योंकि मैंने पहले आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, देखना पड़ेगा भाई, ये ग्राफ नहीं है। अगर आप इसको पूरा एग्जैक्टली ग्राफ पे परफॉर्म करोगे तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर 3 और ये 7 ही आएगा। यहाँ ये 3 7 पे ही कट करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, चिंता मत करो इस बात की, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है ना, पर मैंने उसके जैसा ही यहाँ सिचुएशन क्रिएट करी है, बिल्कुल डिट्टो, कि हमारा 3 और 7 पे आए, वही कट किया है अपना, ठीक है। तो खैर समझ गए होगे। तो सॉल्यूशन मिले हैं, है ना। तो यहाँ लिख दूं कि 3,0 is the common solution of both equation, ठीक है। therefore x is equals to 3 and y is equals to 7, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज तो कितना हो गया 3, क्योंकि वही तो लेट क्या था, नंबर ऑफ बॉयज x, तो x वैल्यू 3 तो बॉयज 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 7, लेट के हो गया, खत्म। समझ गए, है कोई दिक्कत? तो भाई छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो।